गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल के ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। कल हमने लेक्चरर 7 पढ़ा था। लेक्चरर 7 में जो एसडब्ल्यू का दिया था आपको काम, उसमें 2 प्रश्न आपको दिए गए थे। आपने शायद वो दोनों प्रश्न कर लिए होंगे। मैं पुनः उन प्रश्नों को हल करके बता रहा हूँ, जिसमें पहला प्रश्न है 5/√3-5 के हरों का परिमेयकरण कीजिए। अब हरों का परिमेयकरण कीजिए। पहला क्वेश्चन मैं आपको हल करवा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। 5/√3-5 ये प्रश्न था। अब इसमें क्या करेंगे कि इसके अंश व हर को हम √3 - ये इसका हर है। अब हम गुणा करेंगे अंश और हर को √3 + √5 से। चिन्ह बदल देंगे। आपको कल भी कहा था, पहले भी कहा था कि अगर हर में माइनस का चिन्ह हो तो चिन्ह प्लस का करते हैं, यदि प्लस का है तो चिन्ह माइनस का करते हैं। और हर को भी गुणा कर देंगे 3 + √5 से। अब हम पहले ऊपर गुणा कर लेते हैं अंश को, और हर को गुणा कर लेते हैं। ये 5 इस पूरे ब्रैकेट से गुणा है, √3 + √5। नीचे सर्वसम्यिका बन रही है, आपके सामने सर्वसम्यिका बता देता हूँ। a - b, क्योंकि पहली संख्या माइनस की है, दूसरी संख्या प्लस की है, तो a + b। तो ये सर्वसम्यिका हो गई a - b, a + b बराबर a² - b²। ये सर्वसम्यिका लागू हो गई। नीचे गुणा करेंगे तो √3 का स्क्वायर - √5 का स्क्वायर। ऊपर से आप ध्यान से देखेंगे, 5 को 5 ही रहने दीजिए, √3 + √5। और नीचे हो गया √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर का मतलब होता है √3 × √3। और इसको आगे हल करते हैं तो √9 हो गया, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो यहाँ गया 3। ऐसे ही √5 है, √5 का स्क्वायर करेंगे तो √5 का होता है √5 × √5। और √5 को √5 से गुणा करते हैं तो √25। और जो 25 होता है उसका वर्गमूल 5 होता है। ये आपके सामने 5। अब आगे ध्यान से देखेंगे, इसको मैं इस तरफ कर लेता हूँ। हाँ जी, ध्यानपूर्वक देखें। ऊपर तो आ गया 5 ब्रैकेट में √3 + √5। नीचे 3 - 5 है, 3 छोटा है, 5 बड़ा है, तो माइनस के 2 बच गए। इसे चाहे तो हम यूँ भी लिख सकते हैं, -5/2 √3 + √5। ये आपका सवाल हो गया पहला, जो आपको होमवर्क में कल लेक्चरर 7 में दिया था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देख लें। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 था 1/√2। 1/√2 के हरों का परिमेयकरण कीजिए। प्रश्न 1/√2 है। आगे ध्यान से देखेंगे, 1/√2 को हम √2/√2 से गुणा करेंगे। यहाँ पर ऊपर तो आ गया √2, क्योंकि √2 को 1 से गुणा करेंगे तो √2 ही आएगा। और नीचे √2 को √2 से गुणा करेंगे तो पूरा 2 आंसर आएगा। ये इसका सवाल, स्क्रीनशॉट से देख लें। हाँ तो विद्यार्थियों, अब आपके पास हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.6। 1.5 तक कंप्लीट हो चुकी है। अब एक्सरसाइज 1.6 हल करेंगे। 1.6 है, उसमें जो प्रश्न है वो घातांक के नियम के अनुसार हल होंगे। मैं आपको पहले कुछ घातांक के नियम बता देता हूँ। घातांक के नियम, ध्यान से देख ले। कुछ घातांक के नियम आपको बता रहा हूँ। जैसे पहला, a⁻m × a⁻n बराबर a⁻m + n।
इसका मतलब ये है कि अगर दोनों आधार समान है और उनके बीच में गुणा का संबंध है तो उनकी घातें जुड़ जाती है। दूसरा जो घातांक का नियम है वह है a की घात m भाग a की घात n, a की घात m माइनस n। इसका मतलब है कि दो संख्याएं जिनका आधार समान है और उनके मध्य में भाग का संबंध है तो आधार कॉमन ले लेते हैं और दोनों घातों के मध्य माइनस का चिन्ह लग जाता है। तीसरा, यदि a की घात m गुणा a की घात n, इसका मतलब है कि किसी भी आधार की घात है और ब्रैकेट के बाहर और घात है, मतलब घात पे घात है, तो आधार तो आएगा और घातें गुणा हो जाती है m इंटू n। आगे हम इस रूप में लिख लेते हैं a की घात m n। चौथा जो इसका आ गया वो है कि a की घात m इंटू b की घात m। इसका अर्थ है कि आपके पास दो आधार हैं, दोनों अलग अलग हैं लेकिन उनकी घातें समान है, तो हम क्या करते हैं आधारों को गुणा कर देते हैं और घात कॉमन ले लेते हैं। घातांक का जो अगला नियम है वो a की घात 0 बराबर 1, अर्थात इसका मतलब है कि किसी भी आधार की घात यदि 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। अगला जो घातांक का नियम है वो है a की घात माइनस n। अगर आधार मान लो कोई भी है और उसकी घात ऋणात्मक है तो धनात्मक बदलने के लिए 1 बटा a की घात n, या दूसरा इस रूप में हो सकता है a की घात माइनस n है तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं a की घात प्लस n। ये घातांक के कुछ नियम आपके पास लिखे हुए हैं। पुनः बोल रहा हूँ, घातांक के नियम है a की घात m इंटू a की घात n बराबर a की घात m प्लस n, यानी कि आधार समान है, गुणा का संबंध है तो घातें जुड़ जाती है। ऐसे ही आधार समान है, भाग का संबंध बीच में, तो आधार घातें घट जाएगी, आधार कॉमन ले लेंगे। घात के ऊपर घात लगी हुई है तो घातें गुणा हो जाती है। आधार अलग अलग है, घात समान है तो आधार गुणा हो जाएंगी और घात कॉमन ले ली जाती है। अगर किसी भी आधार की घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। आधार की घात ऋणात्मक है तो उसे धनात्मक लिखने के लिए हम लिखते हैं 1 बटा a की घात n। यदि बटे में नीचे घात ऋणात्मक है तो उसे हम पलट के ऊपर लेते हैं तो a की घात प्लस में हो जाती है, धनात्मक। अब पहला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। पहले का पहला, इसके कुछ प्रश्न है वो मैं लिख देता हूँ, जैसे 64 की घात 1 बटा 2। दूसरा प्रश्न 32 की घात 1 बटा 5। तीसरा प्रश्न है इसका 125 की घात 1 बटा 3। और इसका चौथा प्रश्न 3 है, इसमें प्रश्न तीनों को आप ध्यान से देखेंगे, आपके सामने है। सवाल को हल करने का तरीका, हाँ जी, 64 की घात 1 बटा 2। तो पहला काम है कि हम 64 के टुकड़े करेंगे। 64 के टुकड़े मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ये 64 है, 2 का भाग दिया 3 और 2 32, फिर 2 का दिया 16 बार, 2 का भाग 8 बार, 2 का भाग 4 बार, 2 का 2 बार और 2 का 1 बार। 1 2 3 4 5 6, मतलब आपके पास हो गए 2 की घात 6 और बाहर घात 1 बटा 2 लिखी हुई थी। 64 की जगह तो हमने लिख दिया 2 की घात 6, क्योंकि 64 में 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात 6 और बाहर 1 बटा 2 लिखी हुई थी। इसका मतलब है कि आधार पे घात और बाहर फिर घात है, तो ये वाला नियम लागू हो गया, a की घात m इंटू n। तो आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कि a की घात m इंटू n है तो a की घात m इंटू n हो जाएगी, अर्थात 2 की घात 6 इंटू 1 बटा 2 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 2 की घात, अब 6 और 1 बटा 2 गुणा इस रूप में है, 6 इंटू 1 बटा 2, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6।
और 3 एकम 3, तो 2 की घात 3, खोल दीजिए 2 को 3 बार, 1 2 और 3। अब इसे गुणा करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ऐसे नहीं करना है कि 2 3 6, क्योंकि इसमें 2 को 2 से गुणा करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आपका आंसर आया इसका। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न था वो था आपके पास ये वाला 32। फिर वही 32 के टुकड़े इसी में देख लेते हैं। ये स्टेप रही है 32, तो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार, मतलब 2 की घात कितनी आ गई, 5, और बाहर घात 1/5 लिखी हुई है। तो इसमें भी यही फॉर्मूला लग गया, सब में यही है कि 2 की घात 1 बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला ये लागू होगा कि 1 की घात m इंटू n है, तो घातें गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 की घात आपके पास हो गया 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कट गया, तो 2 की घात कितनी आ गई, 1 आ गई, मतलब आंसर आ गया आपके पास 2। अगला प्रश्न 125। अब फिर हम 125 के टुकड़े करेंगे। किसके करेंगे, 125 के। ये आपके पास 125 के टुकड़े, 5 से गया 25 बार, 5 का भाग दे रहे हैं तो कितनी बार गया, 5 बार, 5 का 1 बार। तो यहाँ पर आपके पास हो गया 5 की घात 3, और बाहर पहले से ही 1/3 है, इसका मतलब है कि घातें गुणा हो जाएगी। तो 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, 5 की घात कितनी आ गई, 1, तो आंसर आ गया इसमें 5। इस प्रकार आपका जो पहला प्रश्न था वो एक्सरसाइज 1.6 का कि ज्ञात कीजिए, अर्थात आपको आधार दे रखा है, घातें दे रखी है, आधार के टुकड़े करने हैं, फिर घात पे घात आ जाती है तो घातों को गुणा करना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है, ये भी हेडिंग यही है, ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 2 यही है, ज्ञात कीजिए। हाँ जी, इसका पहला प्रश्न है 9 की घात 2/3। फर्स्ट क्वेश्चन 9 की घात 2/3। सेकेंड क्वेश्चन 32 की घात 2/5। थर्ड क्वेश्चन 16 की घात 3/4। ध्यान से देखेंगे। अब सवाल को हल करने का वही तरीका है जैसा कि हमने पहले किया था। सबसे पहला काम है 9 के टुकड़े करेंगे। तो 9 के जो टुकड़े होंगे वो इस प्रकार होंगे, 3 × 3 बराबर आ गया 1। तो 3 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। 3 की घात हम अंदर 2 लिख सकते हैं, और बार आ गया 2/3। तो सूत्र लग गया, 1 की घात m इंटू n आ गया। तो इसका मतलब है 1 की घात m इंटू n, इस प्रकार आ गया। और आगे हम लिख सकते हैं 1 की घात m इंटू n, इस रूप में लिख सकते हैं। तो आ जाइए सवाल को। 3 की घात हम लिखेंगे 2 इंटू 2/3, 2 इंटू 2/3, सॉरी इसमें देखेंगे 3/2 था, 3/2। हाँ जी, अब 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, आपके पास आ गया 3 की घात 3। तो 3 बार खोल दीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये आपका आंसर आ गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, 32 के टुकड़े करने हैं। गुणनखंड कर लीजिए 32 के, ये आपके सामने 32 है, इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें 2 का भाग जा रहा है, 16 आ गई, फिर 2 का भाग दे रहे हैं, 8 आ गई। 2 का भाग कितनी बार गया, 4 बार, और 2 का भाग कितनी बार गया, 2 बार, और 2 का 1 बार, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की घात आ गई 5।
2 की घात कितनी आ गई 5, और बाहर घात दे रखी है 2/5। इसमें भी फॉर्मूला ये लग जाएगा, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, घातांक का नियम समान ही आ रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे 2 की घात 5 × 2/5, 5 से 5 कट गया तो 2 की घात आ गई, इसमें 2 को 2 बार खोल देंगे, 2 × 2, 2 दूनी 4, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 3, 16 के टुकड़े करेंगे। तो 16 के टुकड़े करके दिखा देते हैं हम आपको। 2 का भाग 8 बार गया, 2 का 4 बार, 2 का 2 बार और 2 का 1 बार, तो 1 2 3 4, 2 की घात कितनी बार गई 4 बार, बाहर घात दे रखी है 3/4। इसमें भी घातांक का वही नियम लागू हो रहा है जो इसमें लागू हो रहा है कि a की घात m की घात n, अर्थात जब घात के ऊपर घात हो तो घातें गुणा हो जाती है। तो यहाँ पर 2 × 2 की घात 4 × 3/4, 4 से 4 कट गई तो 2 की घात बच गई आपके पास 3। 2 को कितनी बार खोलेंगे 3 बार, 2 और ये 3 बार, गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यह आपका इसमें आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ध्यान से इसे देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है सरल कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। पहला प्रश्न इसे हल कर रहा हूँ। आधार समान है, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा a की घात m इंटू a की घात n, तो a की घात m प्लस n, ये वाली सूत्र इसमें लग जाएगा। आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो आधार कॉमन ले लेंगे और इनकी घातें जोड़ देंगे। तो सवाल देखिए, 2 की घात हम ले लेंगे 2/3 प्लस 1/5 बराबर 2 का तो 2 आ ही रहा है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे और इसे मैं इस तरफ हल कर रहा हूँ। 2/3 प्लस 1/5 है, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 15 आ गया। एलसीएम कैसे लेते हैं ध्यान से देखेंगे। 3 और 5 का एलसीएम ले रहे हैं। सबसे पहले 3 का भाग 1 गया, 5 का 5। अब 5 का भाग जा रहे हैं 1, 5 एकम 5, तो 5 3 15। अब 3 का पहाड़ा बोलेंगे, 15 कितनी बार में आएगा 3 पंजे 15, 5 आ गया। 5 को हम कितने से गुणा करेंगे 2 से, तो 5 दूनी 10। फिर 5 का पहाड़ा 15 में कितनी बार गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 बार गया 3 एकम 3, उसके ऊपर की संख्या से गुणा करेंगे। तो एलसीएम आपके पास 15 था और यहाँ पर आ गया 10 प्लस 3। हाँ जी, आगे ध्यान से देखेंगे, 2 का तो 2 आ गया और घाते 10 और 3 13/15, ये इसका आंसर आ गया पहले का। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 1/3 की घात 3। ध्यान से देखेंगे, 1/3 की घात 3 और बाहर दे रखी घात 7। ये इस प्रकार है, तो हम इसको ऐसे हल करेंगे। ध्यान से देखेंगे, 1/3 की घात 3 और ये 7 यहाँ भी आ गई और घात 7 यहाँ पर भी आ गई, यानी कि ये 7 1 की घात भी है और 3 की घात भी है। तो ऊपर तो आ गया 1 का 1 और नीचे 3 की घात 7 या 21, घात के ऊपर घात है तो घातें गुणा हो जाएगी। फॉर्मूला नंबर 3।
तो आपके पास ये आंसर आ गया 1/3 इसे हम चाहें तो बदल के अगर ऊपर लेना चाहें तो ये हो गया 3 - 21 या लगा दीजिए। ये भी आंसर ठीक है, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि जैसे संख्या पलट आधार चेंज होगा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो उसकी घात चेंज हो जाती है। प्लस की थी तो माइनस की, माइनस की है तो प्लस की। प्रश्न 2 हो गए। प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। 11 की घात 1/2 बट्टे में 11 की घात 1/4। इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं, 11 की घात 1/2 भाग 11 की घात 1/4। बट्टे का मतलब भी भाग होता है, और या बट्टे में लिख सकते हैं या भाग में लिख सकते हैं। तो हमने भाग में लिख लिया। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा, a की घात m भाग a की घात n। अगर आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह है, तो घातें घट जाती है। तो a की घात m - n, ये वाला फॉर्मूला लागू हो जाएगा इसमें दूसरे नंबर का। तो आगे 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। तो 11 की घात दोनों का एलसीएम 4 आ गया। 2 का भाग 4 में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार गया, 2 एकम 2, 4 का 4 में 1 बार गया, 1 1। तो 11 की घात 2 में से 1 गया तो 1 और बटे में 4, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है आपके सामने। बस इतना सा ध्यान रखना है कि बटे का मतलब भाग होता है, तो आप बटे में हिसाब से कर सकते हैं या इसके हिसाब से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। हाँ जी, इसमें देखिए फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या कह रहा है कि a की घात m इंटू b की घात m। इसका अर्थ यह है कि दोनों आधार अलग हैं, बीच में गुणा का चिन्ह है। जब आधार अलग है, गुणा का चिन्ह है, घातें समान है, तो आधार गुणा हो जाएगा और घात कॉमन ले ली जाएगी। दोनों में से कॉमन घात ले ली जाएगी। जैसे आपको फॉर्मूला मैंने ये वाला करवा रखा था चौथा, यही फॉर्मूला इसमें काम आ रहा है। तो आधार को गुणा कर देंगे, 7 इंटू 8, घात हो गई 1/2। 7 और 8 को हम गुणा करेंगे, 8 और 7 तो 56, 56 की घात 1/2, ये इसका आंसर आ गया। अब आपके पास इसमें और अन्य जैसे प्रश्न मैं आपको और बता देता हूँ। प्रश्न नंबर नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। ये तो क्वेश्चन थे, अब एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं ले लेता हूँ आपसे 5 की घात 3 - 3, इस प्रकार का आ गया। तो इसका अर्थ है क्या है, ध्यान से देखेंगे। 5 की घात 3 में से 3 गए तो 0, 5 की घात कितने आ गई 0। तो यह फॉर्मूला आ जाएगा a की घात 0 बराबर 1। अर्थात इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी आधार की घात 0 आ जाती है तो हम उसके स्थान पर कितना रख देते हैं, 1 रख देते हैं। इस प्रकार ये हो गया। अब जैसा कि एक प्रश्न, एक एग्जाम्पल हम इसका भी दे देते हैं। कैसे देते हैं, जैसे 2 की घात -3 है, तो हम आगे इस सवाल को हल करेंगे तो इसके लिए हम ये लिख देते हैं। क्या लिखेंगे कि a की घात -n, तो हम लिखेंगे a/a की घात +n।
अर्थात 1/2 की घात 3। इस प्रकार हम इसको लिख देंगे। तो जैसे ये फॉर्मूला इस तरफ लिख लो, 1 की घात -n है तो हम लिखेंगे a की घात प्लस की n। तो ये माइनस की थी तो नीचे आते किसकी हो गई, प्लस की घात हो गई। अब ये घातांक के नियम से संबंधित प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। अब मैं आपको कुछ घर के लिए गृह कार्य दे रहा हूँ, ध्यान से देखना है। हाँ जी, तो अब आपको ये कहा गया था कि आपको गृह कार्य दिया जाएगा, ध्यान से देखना है क्योंकि गृह कार्य महत्वपूर्ण होता है। पहला काम तो जो गृह कार्य में होगा वो ये होगा कि आपको घातांक के नियम याद करने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, घातांक के नियम याद कीजिए। घातांक के नियम आपको क्या करने याद, आपको घातांक के नियम लिखवाए थे मैंने, ये घातांक के नियम आपको याद करने हैं क्योंकि जब तक घातांक के नियम आपको याद नहीं होंगे तब तक सवाल नहीं कर पाते, क्योंकि प्रत्येक नियम आपके माइंड में रहना चाहिए। जब नियम याद रहेंगे तो सवाल हल करने में और भी आसानी रहेगी। अगला सवाल जैसे आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूँ, ध्यान से देखना है। सरल कीजिए। सरल कीजिए, इस सरल कीजिए वाले में आपको प्रश्न ध्यान से देखना है। जैसे 7 की घात 1/5, 7 की घात 1/5 भाग 7 की घात 1/3। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। इसी का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/3। प्रश्न नंबर जो 3 है वह है 1/3 की घात 5, 1/3 की घात 5 और बाहर घात है 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपके सामने है। 13 की घात 1/5 गुणा 17 की घात 1/5। आज फिर आपको कह रहा हूँ, ये आपके सामने होमवर्क है, इसको ध्यान से उतार लें। नोट कर लिया। इन प्रश्नों में पहला प्रश्न आपको ये दिया गया था कि आपको घातांक के नियम याद करने। प्रश्न नंबर 2 में आपको 4 प्रश्न दिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न 7 की घात 1/5 भाग 7 की घात 1/3। प्रश्न नंबर 2 है 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/3। प्रश्न नंबर 3 है 1/3 की घात 5 ब्रैकेट घात 4। प्रश्न नंबर 4 है 13 की घात 1/5 गुणा 17 की घात 1/5। तो ये दोनों प्रश्न आपको हल करने हैं। पहला प्रश्न आपको कॉपी में नोटबुक में भी करना है घातांक के नियम और याद भी करने हैं। प्रश्न नंबर 2 आपको नियमों के अनुसार हल करने हैं। पहले प्रश्न लिखेंगे, उसमें कौन सा नियम लागू होगा वो हल करेंगे, उसके बाद सवाल कंप्लीट करेंगे। तो देखिए आपको जो होमवर्क दिया गया है ये होमवर्क आपको ढंग से करने। अब इसी के साथ एक और है कि प्रश्नवाली 1 जो आपके पास थी संख्या पद्धति वो कंप्लीट हुई। इसके बाद अगले वीडियो में हम प्रश्नवाली 2 शुरू करेंगे और इस जो प्रश्नवाली 1.6 के जो आपको होमवर्क दिया गया था इन प्रश्नों को भी उसमें हल करेंगे और अगले लेक्चर में हम प्रश्नवाली 2 हल करेंगे। धन्यवाद।